बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही डिफरेंट किस्म के क्रिस्पी क्रीमी सैंडविच। आप इनको इफ्तार में बना सकते हैं, टी टाइम पे ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स में बहुत परफेक्ट हैं। बहुत जल्दी और बहुत कम बजट में ये तैयार हो जाते हैं। तवज्जो से देखिएगा वीडियो को, आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और ये 2 से 3 कलियां हमने लहसुन की कट कर ली थी और 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लेना, 2 से 3 टेबल स्पून ही आपने लेना है। अब हम ऐड कर देंगे, ये मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसका आधा मैंने कट कर लिया था प्याज। प्याज को थोड़ा सा सोते कर लेंगे और साथ ही गाजर ऐड करेंगे। ये हमने मीडियम साइज़ की एक गाजर ली थी, उसको भी हमने चॉप कर लिया था। और साथ ही ऐड करेंगे शिमला मिर्च। ये भी हमने छोटे साइज़ की एक शिमला मिर्च ली थी, तो इसको भी साथ ही ऐड कर देंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 1 कप हमने पत्ता गोभी ली है और साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 कप के करीब है श्रेड की हुई चिकन। चिकन भी हमने बॉईल करके श्रेड कर ली थी। बहुत ही कम चिकन का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ क्योंकि ये हम लो बजट में तैयार कर रहे हैं। तो आपने चिकन बिल्कुल कम, एक बराए नाम, बस एक फ्लेवर के लिए आपने यूज़ करनी है। स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून और नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये 3 चीज़ें जाएंगी। हल्के फुल्के मसाले जाएंगे, मसाले आपने ज़्यादा ऐड नहीं करने। वेजिटेबल्स हम साइड पे कर लेंगे और अब ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून हमने मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से मैदे को भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। साथ ही हम ऐड करेंगे ये तकरीबन पौना 1 कप हमारे पास दूध था, वो ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने मैदे की, और साथ ही वेजिटेबल्स मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े की हमारी स्टफिंग तैयार हुई है। कोई हमने इसमें चीज़ या कोई हमने क्रीम ऐड नहीं की, तो फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसमें चीज़ ऐड की है। चीज़ी सी स्टफिंग हमारी तैयार हुई है। उस वक्त तक आपने इसको पकाना है जब तक ये पेंदा ना छोड़ दे। तो ये स्टफिंग आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हम शिफ्ट कर लेंगे दूसरे बाउल में और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर में हम सैंडविच तैयार कर लेंगे। सैंडविच के लिए आप कोई भी मिल्की ब्रेड ले लें या सिंपल ले लें। अगर बासी भी है तो कोई मसला नहीं है। ये 2-3 दिन पहले की मेरे पास पड़ी हुई थी तो कोई मसला नहीं है, अच्छी आपकी बन जाएगी। तो ये आप देसी जुगाड़ लगाते हुए, अगर आपके पास कटर नहीं है तो इस तरह से गिलास के साथ या डिब्बे के कैप के साथ आप इस तरह से कट करके निकाल सकते हैं ब्रेड। इस तरह गोलाई की शेप में आपने ये सारी निकाल लेनी है। किनारे आपने ज़ाया नहीं करने, ब्रेड क्रम्स बना लेने क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी जितने भी ये स्नैक्स वगैरह तैयार होते हैं तो इनमें ब्रेड क्रम्स की ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, तो ये आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करने। ये हमने फ्रेश बना लिए, थोड़ा मोटे मोटे बने लेकिन कोई मसला नहीं है। और 2 अंडे हमने बीट कर लिए। थोड़ी सी केचप ये टॉपिंग के लिए लगाएंगे। अच्छे से स्पून से इसको लगा लेंगे और इसके ऊपर हमने स्टफिंग रख देनी है जो हमने तैयार की थी। अच्छे से टॉपिंग आपने करनी है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से हमने जो मेज़ा हमने बनाया था वो लगा लिया और ऊपर हमने दूसरे पीसेस रख लेने इस तरह से। अब आप इस तरह भी खा सकते हैं इनको, इस स्टेज पे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, लेकिन हमने इसको क्रिस्पी बनाना है तो हमने अंडे की कोटिंग करनी है और साथ ब्रेड क्रम्स लगा के इनको फ्राई करना है। इस स्टेज पे भी आप ये स्टोर कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स लगा के, पूरा महीना ये ख़राब नहीं होंगे। रमज़ान के लिए आप इस तरह से बनाएं और स्टोर कर लें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। दूसरी साइड पे हमने पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। हल्के फ्लेम पे आपने ये इस तरह से डालते जाना है और 2 से 3 मिनट लगेंगे एक साइड से पकते हुए। आपने आग को तेज़ नहीं करना, लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और जो ही गोल्डन कलर आए तो आपने इनको फ्लिप कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं।
फ्लेम को ऑफ करेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के हमारे क्रिस्पी क्रीमी सैंडविच तैयार हो गए। ये आप फाइनल लुक देख सकते हैं। इस तरह से आप बना के पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इसी के साथ ही वीडियो को अख्ताम करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। हमेशा की तरह आखिर में आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो